हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह की टिफ़िन की तैयारियां चल रही है और आज मैं टिफ़िन में आलू की भुजिया और पराठे बनाऊंगी। तो ज़्यादा करके बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद लगता होगा, आलू का भुजिया और पराठे। तो सूरज को भी ये बहुत पसंद है और पर्सनली मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो इधर कढ़ाई मैंने रख दी गर्म होने के लिए और इधर मैं आटे भी लगा लूँगी। तो इस बीच में मैं जा के सूरज को भी उठा दे रही थी कि टाइम हो चुका था, और मतलब उसके उठने का टाइम हो चुका था। मैं गाड़ी आने के 45 मिनट 1 घंटा पहले ही मैं उसे उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा उठने में नाटक करते हैं। तो फिर उठते हैं, फिर नहाने में थोड़ा सा कि ऐसे नहीं वैसे नहाना है, तुम नहला दो, ये वो तो सारे बच्चों का तो ये चलता ही होगा। तो आज बारिश से रात भर इतना ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा बारिश, हवा की मौसम पूरा ठंड वाला कर दिया है। तो अभी रात में तो पंखा वगैरह सब बंद कर दी और हल्का सा चादर ओढ़ के सोई थी। बच्चों को भी ओढ़ाई थी और मैं भी ओढ़ी थी, ठंड बहुत लग रही थी रात में। तो अभी मैं सूरज के लिए भी पानी गर्म करने के लिए चालू कर दी थी गीज़र, क्योंकि ठंड जैसा लग रहा था तो वो नहाता नहीं बिना गर्म पानी के। तो मैं गर्म पानी कर दी और उसे जल्दी से भेज दी नहाने के लिए, और टाइम भी हो ही चुका था। तो और वो क्या किया कि जिस बाथरूम में गीज़र लगा हुआ था उस बाथरूम में नहीं जाके दूसरे बाथरूम में जाके बोल रहा, मम्मी गर्म पानी तो निकल ही नहीं रहा है, तुम देखो क्या हुआ। तो मैं भी सोची, मैं तो चालू की थी तो फिर गर्म पानी क्यों नहीं निकल रहा। तो जब मैं जाके देखी तो तभी देखती हूँ कि गर्म पानी इस बाथरूम में निकल रहा है, तो वो जाके उस बाथरूम में बैठा हुआ था। तो फिर मैं उसे जल्दी से नहलाई और नहा चुका था। तो वो तब तक कपड़े पहन रहा था। तो मैं इधर दूध चढ़ा दी गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चों को वैसे तो वो खा के जाता नहीं है, तो दूध ही मैं दे देती हूँ उसे पीने के लिए। दूध पी के वो चले जाता है। तो और वो तो खाली दूध पीता नहीं है, उसको दूध में बॉर्नवीटा मिला के देना पड़ता है। तो उसे मैं बॉर्नवीटा वाला दूध दे दूँगी और इधर मैं टिफ़िन भी पैक कर दी। तो वो ज़्यादा पराठे खाता नहीं है, बस एक पराठे, अगर कभी कभी मैं 2 दे दूँगी तो फिर वो 1 रिटर्न करके लेके चले आएगा। तो मैं 1 ही देती हूँ, तो 1 पराठे और भुजिया दे दूँगी और वो अपना टिफ़िन भी फिनिश कर लेता है। तो और आज मौसम ठंडापन था तो सृष्टि भी सोई हुई थी, और नहीं तो अभी तक वो उठ गई रहती। और अभी सूरज को भी मैं स्कूल भेज दी। उसे स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आई झाड़ू लगाने के लिए। आज लेट हो गया था थोड़ा सा उठने में, तो इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगा पाई। फिर किचन साफ़ करके सीधा मैं टिफ़िन बनाने के लिए चले गई। आज रात भर पूरा बारिश हुआ था, तो बारिश से मुझे एलर्जी होती है। बारिश होने के कारण मैं सांस थोड़ा सा चढ़ने लगता है, सांस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो फिर मैं बहुत लेट से सोई थी, क्योंकि सांस के कारण बेचैनी सा लगता है और फिर नींद नहीं आती है। तो मैं लेट से सोई तो फिर जल्दी उठ नहीं पाई। अलार्म लगाई थी, पर अलार्म बजने के बाद फिर पता नहीं कैसे मेरा आँख लग गया। तो मैं एक 4 बजे का और एक 4:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ। तो फिर 4 बजे वाले में उठी, फिर पता नहीं कैसे मैं सो गई और फिर 4:30 बजे वाला अलार्म बजा तभी मैं उठी। और अभी देखिए कितना ज़्यादा धूल वगैरह पूरा घर में आ गया था हवा के कारण। कल रात में जो हवा बारिश, शाम में तो खिड़की वगैरह खुली थी तो उसी से आ गया। फिर रात में तो मैं बंद करके सोती हूँ, सिर्फ रूम का एक खिड़की खुला हुआ रहता है। तो अभी ये बेडशीट भी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे इस बेडशीट पे दूध गिरा दिए थे, तो फिर इसे भी चेंज करना ज़रूरी हो गया था। तो इसे भी मैं चेंज कर लूँगी और फिर चेंज करने के बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू तो पूरा घर में हो चुका था, सिर्फ यहाँ पर बाकी था। तो यहाँ पर पहले मैं बेडशीट चेंज कर ली, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। और बाहर बाकी था, बस यहाँ पर लगाने के बाद फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी।
और फ्रेंड्स, आप सब वीडियो देखते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने का हिम्मत मिले। और लाइक और सब्सक्राइब करने से ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो मेरा वीडियो पसंद करता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। और देखिए, अभी पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दी और कितना ज़्यादा धूल निकला घर से। तो बारिश होने के बाद बस पूरे घर में अगर अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती हूँ तो फिर पोछा लगाने में दिक्कत हो जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पूरे घर में जितने भी सामान सब ऐसे खुले रहते हैं तो वो सबको भी मुझे झाड़ना पड़ा, डस्टिंग पूरे घर में करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं बाहर भी पूरा घर में पोछा वगैरह हो गया था, तो अब मैं बाहर धोने के लिए आ गई थी। और अभी मैं बाहर नहीं धोऊंगी तो फिर पैर में पूरा धूल धूल ही लगते रहेगा, तो बाहर धोना ज़रूर है और मैं डेली बाहर धो ही देती हूँ। फिर इसके बाद मैं भी नहाई और सिस्टी को भी नहला दी, और नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह की, और उसके बाद मैं जल्दी से जाके पहले दवाई खाई। और दवाई खाने के बाद थोड़ा सा नींद जैसा लगने लगता है। दवाई में पता नहीं नींद है या क्या है। तो दवाई खाने के बाद थोड़ा नींद जैसा लगने लगा तो मैं थोड़ा देर आराम की। फिर उसके बाद मैं आई खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं खिचड़ी ही बना दूँगी। तो खिचड़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो अभी कुकर गर्म हो चुका था तो उसमें मैं तेल और 2 तेज पत्ता डाल दिया। और अभी इधर मैं सब्ज़ी कट करके रखी थी, प्याज, आलू और फूल गोभी और अदरक लहसुन को कूट दी थी। तो प्याज को डाल दूँगी। प्याज को जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो उस ही तरह ही मैं पहले भून लूँगी सब्ज़ी, जितने भी सब्ज़ी है। और उधर मैं दाल और चावल को धो के रख दी थी। तो इधर मैं सब्ज़ी सबको डाल के भून लूँगी। और टमाटर नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं दी। आप चाहें तो और सारी सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बस इतना ही था तो मैं यही सब डाली। और ज़्यादा सब्ज़ी डालने से बच्चे खाते भी नहीं हैं, तो सिंपल सा ही बच्चे भी खाते हैं, तो मैं इसीलिए सिंपल सा ही बनाऊँगी। तो अभी मैं नमक ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि खिचड़ी बना रही हूँ, चावल दाल भी डालूँगी तो फिर नमक बराबर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं नमक डाली थी। और चावल दाल को देखते हुए ही सारे मसाले को भी डालना है ताकि टेस्ट अच्छा आए। तो अभी मैं सब्ज़ी को डाल के अच्छे से भून लूँगी। और सब्ज़ी भूनने के बाद फिर मैं इसमें चावल भी ऐड करूँगी। चावल को भी मैं थोड़ी देर तक भूनूँगी। फिर उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। और पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को हल्की पतली खिचड़ी पसंद होती है तो किसी को गाढ़ी। तो अपने हिसाब से जैसी भी जिसको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा मीडियम में मैं बनाऊँगी। तो भी चावल डाल दी और उसे भी भून लूँगी। और फिर उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसमें 3 से 4 विसल देने के बाद बंद कर दूँगी। और 3 से 4 विसल देने के बाद फिर ये अच्छे से पक भी जाती है, चावल भी और दाल भी दोनों बन जाते हैं। तो मेरी खिचड़ी भी रेडी हो जाती है। तो अभी देखिए खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं थाली में निकाल दूँगी और सबको मैं खाने के लिए दे दूँगी। तो देखिए अभी खिचड़ी कितना अच्छा देखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा था। तो खिचड़ी और अचार के साथ खाऊँगी। तो अचार में मेरे पास आम का अचार और नींबू का अचार दोनों है। तो अभी मैं नींबू के अचार ही डाल दूँगी क्योंकि इसके पापा को नींबू के अचार के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं नींबू के अचार डाल दूँगी और इन सबको दे दूँगी खाने और मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सबके लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।